जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरा वीडियो तुरंत मिल जाए। एक बात और, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, वरना आप तमाम सारी जानकारियों से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में एक ऐसी साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो साधना अचूक है और अनुभूत है। ये साधना गोपनीय रही है। इस साधना को मैंने मेरे सद्गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के मुखारविंद से एक शिविर के दौरान प्राप्त की थी। आज के इस युग में धन दौलत का विशेष महत्व है। इस भौतिक युग में बिना रुपए पैसे के जीवन जीना संभव नहीं है। विशेषकर एक गृहस्थ के लिए तो मुमकिन नहीं है। आमदनी कम है और खर्चे विशेष हैं। इंसान रात दिन धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही रहता है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज और यहाँ तक कि हम भी धन की देवी माता लक्ष्मी की हर दीपावली पर विशेष सामग्रियों से पूजा पाठ, मंत्र जप आदि करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ के तहाँ हैं। पूर्ण समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस संदर्भ में वर्तमान में हजारों यूट्यूबर वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ बहुत थोड़े चैनल हैं जो वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं, लेकिन वह भी यूट्यूब के माध्यम से धन ऐंठने का ज़्यादातर कार्य कर रहे हैं। कुछ कहते हैं ये मंत्र जप लो, 2 मिनट में धन वर्षा हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि 2 मिनट में धन की वर्षा हो जाए, मंत्र पढ़ते ही तुरंत वशीकरण हो जाए। ये सब बरगलाने की बातें हैं। मैं नहीं कहता कि मंत्र झूठे हैं या उनमें शक्ति नहीं है। केवल बताने का, समझाने का फ़र्क है। किस मंत्र को उचित विधि से किया जाए ताकि वह जीवन में लाभप्रद बना रह सके। मंत्र यंत्र तंत्र के प्रभाव अचूक होते हैं, लेकिन उनकी सही विधि की जानकारी होना चाहिए। अधिकांश लोग किताबों में पढ़कर वीडियो बनाकर परोस देते हैं। आपको बता दूं, किसी भी किताब में किसी भी मंत्र यंत्र तंत्र के बारे में पूर्ण विधि नहीं बताई गई है। पूर्ण विधि आपको केवल अपने गुरुजी से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए अधूरे प्रयोगों के चक्कर में न पड़ें तो अच्छी बात है। इससे आप धन हानि होने से बचेंगे। माता लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। कई ऋषि महात्मा ऐसे हैं जो हजारों वर्षों से जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। उनके पास कोई बैंक खाता या तिजोरी नहीं है, लेकिन वे इतने समृद्ध हैं कि हजारों लोगों को भोजन करा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र जाप ही विशेष होता है। आपके घर परिवार में धन दौलत ऐश्वर्य व समृद्धि का निवास हो, इसके लिए साल में केवल एक दिन ही ऐसा आता है जिसमें विशेष योग बनता है। यूँ तो बाकी दिनों में भी कई विशेष प्रकार के योग आते हैं, जैसे दीपावली के अलावा होली है, दशहरा है, चंद्र ग्रहण है, या अन्य और भी सिद्ध योग आते हैं जिनमें हम मंत्रों को जप कर और उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर परिवार में धन दौलत ऐश्वर्य और समृद्धि का निवास हो, इसके लिए आपको इस आने वाली दीपावली के दिन ये प्रयोग करना है, जिसमें एक विशेष योग बनता है। हर दीपावली पर रात्रि को एक विशेष योग बनता है। तो आपको बता दूं, नक्षत्रों व राशियों से मिलकर जो योग बनते हैं, अगर कुछ विशेष समय पर मंत्रों का जाप किया जाए, उन योग को अपना लिया जाए तो 4 गुने फल की प्राप्ति होती है। जिस मंत्र को आप 21 दिन जपने से साधना संपन्न होती है, वही मंत्र कुछ विशेष योग में जप करने से तुरंत फलदायी हो जाता है। ऐसा ही चमत्कारिक योग हर वर्ष दीपावली की रात्रि को आता है। दीपावली की रात्रि को सिंह लग्न आता है और यह समय लक्ष्मी यंत्र साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधनाओं के लिए विशेष प्रभावशाली बताया गया है। मैं आपको एक ऐसी लक्ष्मी मंत्र साधना बताने जा रहा हूँ जिसका प्रभाव कभी खाली जाता ही नहीं है। ये साधना वर्ष भर आपकी सहायता करेगी, सहायक रहेगी, आपको सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य प्रदान करेगी। अगली दीपावली को फिर आपको करना होगा। हर दीपावली को ये सिंह लग्न आता है। तो इस वर्ष 2023 में दीपावली के दिन सिंह लग्न रात्रि को 12:10 से और रात्रि के 2:27 तक रहेगा, यानी 2 घंटे और 27 मिनट का ये योग बनेगा। इस समय आपको करना क्या है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। रात्रि को 12 बजे तक स्नान कर लें। बिना सिले हुए वस्त्र आपको धारण करना है। धोती आप किसी भी रंग की पहन सकते हैं, लाल, पीली या सफ़ेद। रंग का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बाकी आप बदन पर कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे। आप अपने एकांत स्थान पर, कमरे में या जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आप किसी भी रंग के आसन पर बैठ जाएं। आसन काला नहीं होना चाहिए। आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और चौकी पर एक घी का दीपक रख दें। ध्यान रहे, दीपक में इतना घी होना चाहिए कि 2 घंटे 17 मिनट जब तक सिंह लग्न रहता है तब तक दीपक निरंतर जलता रहे। जहां आप बैठते हैं वहां पंखा नहीं चलाएं। पंखे की हवा से दीपक की लौ थरथराएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि दीपक की लौ हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। इस साधना में कोई पूजा विधान नहीं है। आपको सिर्फ अपने गुरुजी की तस्वीर चौकी पर रखें। अगर आपके गुरु परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त जी श्रीमाली हैं तो उनका चित्र सामने रखें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर का चित्र सामने रखें। सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र की करें। इसके पहले आपको दीपक जला लेना चाहिए। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त जी श्रीमाली हैं तो आपको उनकी संक्षिप्त पूजा पंचोपचार से करनी है, या भगवान शिव हैं तो उनकी भी आपको पूजा करनी है। पूजा में आपको तिलक लगाना है। तिलक रोली कुमकुम केसर का हो सकता है। उनको पुष्प चढ़ाएं। इसके साथ ही चावल चढ़ाएं और अपने गुरु मंत्र का आप जाप करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त जी श्रीमाली हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर शंकर भगवान को आप गुरु मानते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें।
या फिर आपका कोई अन्य गुरु हो तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला जप करना है। गुरु मंत्र आप स्फटिक माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। फिर आप हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से कहें, गुरुदेव, मैं धन, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ। आप मेरी मदद कीजिए और साधना में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद व आज्ञा प्रदान कीजिए। आपको आसन पर बैठते ही सबसे पहले दीपक जला लेना है और फिर इस प्रकार से अपने गुरु से आज्ञा लेनी है। तो ये कार्य आपको सबसे पहले करना है और फिर उसके बाद आप एकदम सावधान की मुद्रा में बिना झुके सुखासन मुद्रा में बैठ जाएं। आपके दोनों हाथ दोनों घुटनों पर सीधे रखें और दीपक की लौ पर नज़र रखें। आपका सिर्फ दीपक की लौ पर ही नज़र होना चाहिए। आपको सिर्फ दीपक की लौ ही दिखाई देनी चाहिए और कोशिश करें कि आपकी आँखें झपकनी नहीं चाहिए, बहुत कम, लेकिन यूँ नहीं कि आप बार बार आँखें झपका रहे हैं। आपको उस दीपक की लौ पर त्राटक करना है, यानी लगातार आपको वह दीपक की लौ देखनी है। बिना हिले डुले आपको लौ पर त्राटक करना है। एक पल के लिए भी दीपक की लौ से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। आपके होठ बंद रहेंगे क्योंकि इसमें किसी माला का विधान नहीं है। तो आप मन ही मन माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम, इस श्रीम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ये मानसिक जाप होगा जो आपको पूरे सिंह लग्न के दौरान करना है। एकदम एकाग्रचित बने रहें, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार आप ये साधना करें। सिंह लग्न के समाप्त होते ही आप अपने गुरुजी व दीपक को प्रणाम करके उठ जाएं। ये साधना अचूक है, अत्यंत प्रभावशाली है। इस साधना से भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आप इस आगामी दीपावली के दिन इस साधना को कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। इसी प्रकार आपको हर दीपावली पर ये साधना करनी होगी। दीपावली पर सिंह लग्न कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, सिर्फ आपको ये पता करना होगा। जो आप पंचांग देखकर, जंत्री देखकर कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो पंडित जी रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही। आप सुखी रहें, निरोग रहें, समृद्ध बने। जय गुरुदेव। दोस्तों, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताए हैं कि मैं आपको जो भी साधनाएं बताऊंगा, जो भी मंत्र जप बताऊंगा या तंत्र प्रयोग बताऊंगा, वो सभी सटीक हैं, प्रयोग किए हुए हैं। उनमें आप किसी भी प्रकार की कोई शंका कर ही नहीं सकते। मैं पुस्तकों में देखकर आपको ये तमाम सारी विधियां नहीं बता रहा, बल्कि मेरे गुरुदेव से प्राप्त जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं आपको यहाँ पर बांट रहा हूँ, यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो आप इन प्रयोगों में शंका बिल्कुल भी न करें। जय गुरुदेव।